हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग करने वाले हैं आज हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का। सीबीएसई बोर्ड वाले कृपया ध्यान दें, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी सोचते होंगे जब भी आते हैं बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कहने वाले हैं, तो कहने वाले हैं इसलिए क्योंकि आप लोग करते नहीं है, तो कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलो धनुर्धरों मेरे, शुरू करते हैं। और पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। तो आओ देखते हैं लाइन ऑफ साइट क्या है। तो देखो, अगर मान लो ऑब्जर्वर यहाँ है और ऊपर देख रहा है, ठीक, ऊपर ये देख रहा है, कैसी इसकी आँख है, इसकी आँख थोड़ी अच्छी बनाओ, ठीक। तो ये है इसकी आँख, यहाँ से ऐसे मान लो ये ऊपर को देख रहा है, ठीक ना। और ये ऑब्जेक्ट कोई रखा है, तो ये वाली जो लाइन है इसी को कहेंगे हम क्या, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यही होगी, है ना, ठीक। अब देखिए एलिवेशन एंगल देखते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर है ना, यहाँ से देख रहा है यहाँ पर, ठीक। तो ये है इसके आंख के सामने का, ठीक है, अपना अपने सिर घुमा लिए एकदम। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये आंख के सामने का जस्ट सामने अगर देखता तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनती। और इसको आंख क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा ना। तो ये देखो ये जो एंगल बनाएगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अगर ऊपर ऐसे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लीजिए। मान लीजिए कोई है यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक, यहाँ से ऐसे देख रहा है। चलो दूसरा चित्र बना देते हैं, यहाँ पर थोड़ा बात थोड़ा हो सकता है कम समझ में आए। तो और देखो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे खड़ा है, ठीक। यहाँ से देखेगा तो देखो ये अपनी आंख के सामने देखेगा तो कैसे देखेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ठीक। और यहाँ से फिर इस ऑब्जेक्ट को ये देख रहा है, लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, ये वाली लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। और ये जो एंगल बनाएगा ये वाला बनेगा थीटा, ठीक। और इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब कुल मिला के सीधा सीधा ये है कि अगर ऊपर उठ के देख रहा है, मतलब ऐसे आपको ऊपर उठा के देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे ऐसे ऐसे करके देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। सामने का ये हॉरिजॉन्टल है, यहीं से चेक करना। अब यहाँ से देखिए ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल है, ऊपर देख रहा है एलिवेशन एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से और ये इससे, है ना, जहाँ की ओर देख रहा है तो उससे इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट से और हॉरिजॉन्टल से जो बना एंगल वही क्या हो जाएगा आपका, एलिवेशन एंगल। ऐसे ही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, ठीक, ये वाली, ठीक। और यहाँ से लाइन ऑफ साइट कौन सी है, ये है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। इससे जो एंगल बना इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये वाली और ये हॉरिजॉन्टल से देखें तो ये पैरेलल लाइन है। तो ये जो थीटा यहाँ पर है ये क्या है आपका, दोनों लाइंस पैरेलल है ना। तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। बस काम खत्म। ये आपने पढ़ा था ना कि अगर ये वाला ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये जितना एंगल होगा, ठीक, ये वाला बताओ बताओ आपने पढ़ा था ना कि ये जितना एंगल होगा यही वाला ये भी एंगल होगा, ठीक है ना। तो सेम बात वही है ना। बस इतना काम हो गया, आओ चलते हैं देखते हैं, ठीक। और एक चीज अगर आप देखना चाहें तो एक चीज और देख लीजिए। देखिए जैसे यहाँ से ये जो लाइन जा रही है ना, यहाँ थीटा बन रहा है, तो ये भी क्या एंगल बनेगा, थीटा ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक। बस इसी बात को आप देख लो, ये क्या है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी थीटा ये भी थीटा। और एक चीज देखना था, लेकिन अब देखो हम आगे क्वेश्चन के साथ में बताएंगे। आओ देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधे सीधे। और कोशिश हमारी यही होगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको वन शॉट बनाएंगे। वन शॉट में मतलब कि जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सारा कुछ समझा देंगे, और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस की ही यहाँ पर जरूरत है, बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। ओके चलो धनुर्धरों, तो चलो शुरू करते हैं। वर्टिकल पोल बना लो आप। यहाँ पर जो चित्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जिसने चित्र नहीं बनाया उसका नहीं माना जाएगा। तो एक वर्टिकल पोल बना दिया हमने। स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड, ये है लेवल ग्राउंड, चलो ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ये है पोल, ठीक। ये पोल है, पोल का फुट ये है, ठीक। और ये टॉप ये है, ठीक। और यहाँ पर ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है, ठीक। इस ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है जो कि क्या है, 25 मीटर यहाँ से दूर है। कहाँ से, इसके फुट से, ठीक। 25 मीटर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 25 मीटर, राइट। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक, इस ग्राउंड से, ठीक। तो इस ग्राउंड से कितना एंगल मिल रहा है, 60 डिग्री। कहाँ तक का, ये टॉप को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एलिवेशन एंगल बोल रहा है ना। तो यहाँ पर आंख कहाँ पर होगी, यहाँ पर आई होगी इसकी ऑब्जर्वर की, ठीक ना, ऐसे देखेगा, ठीक। तो ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री। बस मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई। समझ में आ गई खिलाड़ियों, ये क्या कर डाला मैंने। ओके बढ़िया है, सिस्टम तो अच्छा है, धीरे धीरे सीख जा रहे हैं हम भी ठीक। 600 बन गया, लो धनुर्धर हैं हम। आओ देखो क्या फाइंड करना है हमको, एच फाइंड करना है, ये वाली हाइट। अब ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा ही था ना, नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो देखो ना जाके। तो देखो ये क्या है, अगर हम इस एंगल के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इस एंगल से, इस एंगल के यहाँ पे बात करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका बेस। ये क्या हो जाएगा, ये मोटा कर दे रहा है, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये है परपेंडिकुलर और ये बन गया आपका क्या, बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो ये दो चीज दी गई है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है जी, होता है tan थीटा। और थीटा के स्थान पर क्या है यहाँ पर 60, तो 60 रख दो। tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। परपेंडिकुलर देखो कितना है, h है, और बेस कितना है 25। वैसे तो ये रेशियो है तो x लगा देना चाहिए हमको ना, लेकिन ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक क्वेश्चन आया जिसमें लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो वहां पर बताएंगे। सब जगह जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर लगा भी देंगे तभी कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और tan 60, ये tan 60 है इक्वल टू, अब tan 60 की वैल्यू रख दो आप। तो h अपॉन 25 इज इक्वल टू tan 60 क्या होता है, √3 होता है। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 √3। अब √3 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप पुट कर दो यहाँ पर, और h की वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड कर दो। अदरवाइज यहीं पर आप क्या कर दो, आंसर लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो क्या करो, 25 इंटू, और जो √3 की वैल्यू होती है 1.73 अप्रॉक्सीमेट होती है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तब आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। पहले गुरुदक्षिणा में हाथ मांग लिया करते थे, अंगूठा काट के दे दो, ये कर दो वो कर दो, ठीक है, अंगूठा तक ही सीमित ना।
अब देखो हम लाइक करने के लिए कह रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, क्या बताएं आजकल की जनरेशन। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। सक्सेना जी कहते हैं ना आई लाइक इट। और देखो फ्लाइंग काइट, अ काइट इज फ्लाइंग, ठीक है ना, काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। ये वाली थ्रेड है, ठीक है ना भैया, धनुर्धर ये थ्रेड है, ये पतंग है, यहाँ पर उड़ा रहे हैं, पतंग है उड़ाओ, ये ठीक पतंग उड़ रही है, ये थ्रेड है, ठीक है, कितनी बढ़िया थ्रेड बनाया मैंने। ये कितना है 165 मीटर लॉन्ग है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड से देखो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल, ठीक है ना। ये कैसी आंख बन रही है भैया, चलो ये आंख ये खराब हो गई, हटाओ, इसको नहीं बनाएंगे, ये ऐसे बनाना चाहिए था ना, ये यहाँ से, ठीक, ये आंख है यहाँ से ऐसे 30 डिग्री, ठीक है ना, और ये राइट एंगल है। छी 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 कितना गंदा बना है, अच्छा बना देते हैं थोड़ा से ना, यही तो होता है ना, ये देखो छी एकदम गंदा, और भी गंदा हो गया। इसको थोड़ा सा ये करो मास्टर साहब, और अब इसको इरेज कर दो, ये कर दो, अब थोड़ा सही हुआ है ना, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना। ABC मन करे लिख लो, ये सब मनमानी काम है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हमको पता क्या करना है, हाइट की, काइट की हाइट पता करना है। देखो हाइट, ये देखो काइट यहाँ उड़ रहा था, अब यहाँ ला दो इसको, यहाँ पर उड़ रही थी काइट, ठीक, तो ये वाली हाइट पता करनी है हमको, ठीक, ये हाइट नहीं थी, ये तो लेंथ थी किसकी, थ्रेड की। अब ऐसे उड़ाते हैं ना, ऐसे उड़ता है, ऐसे एकदम सीधे सीधे उड़ा देते हैं, ठीक, बस आओ। अब एज्यूम करना है कि कोई स्लैक नहीं है इसके बीच में। देखो थ्रेड जब ऐसे काइट उड़ती है कुछ ऐसे हो जाता है कभी कभार ना, हमने तो ज्यादा उड़ाया नहीं, थोड़ा बहुत उड़ाया है, आप लोग उड़ाए होगे, ऐसे हो जाती है, ऐसे नहीं मानना है आपको, मानना है कि एकदम ये सीधे जा रहा है, एकदम ऐसे, ठीक है ना। लो ये वाली लाइन एकदम सीधे बन गई, क्या गजब के कमाल के टीचर हैं, ठीक। लाओ इसको सब इरेज करके साफ सुथरा करें, पहले पढ़ाएं, मजा लो। अब देखो ये वाली हाइट दी गई है और हमको ये दिया गया है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यों क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम इस 30 के यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो ये बेस हो जाएगा ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin 30, ठीक ना। ओके भैया, तो परपेंडिकुलर कितना है, h रेशियो है जी, इसलिए हमको x लगाना चाहिए, लेकिन लगा भी देंगे तो कट जाएगा, कोई बात नहीं। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको यहाँ भेज दो बस, 165/2। किसी किसी का मन करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो कर लो भैया, 2h इक्वल टू 165 आ जाएगा, ठीक ना, बस इतना ही तो आएगा। तो 165/2 हमारा भी आ रहा है, ये भी आएगा आपका, काट दो इसको, कितना आ जाएगा 80, ये क्या है 82.5 मीटर। चलो आसान था, हमने काट दिया, नहीं आसान होता तो काटते वरते ना, यहीं पर आंसर लिख दीजिएगा। लाइडर कितना है, एक लाइडर है, आओ भैया ये लाइडर बनाते हैं हम। 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, यहाँ पर एक वॉल है ना, ये है वॉल, और इस वॉल के टॉप तक पहुंचती है, और कितनी है 15 मीटर की है, ये है लाइडर, ठीक ना भैया। हाँ, सांप सीढ़ी ना खेलने लगना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हो, सांप सीढ़ी खेल रहे हो ना, ठीक है। इफ द लाइडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, देखो अब की बार जो कह रहा है ना, ये वॉल के साथ में कह रहा है 60 डिग्री बनाएगा, डिप्रेशन एंगल तो नहीं कह रहा है, ठीक, ये वॉल के साथ में, लाइडर के साथ में, वॉल और लाइडर के बीच का एंगल कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ये हाइट आपको पता करनी है, ठीक भैया धनुर्धर। तो देखो ये तो 90 डिग्री है ना, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 100, सॉरी हाँ ठीक है 180 होनी चाहिए, तो कहाँ भूल गए थे। तो ठीक है, बस देखो सी की वैल्यू आप निकाल दो, 30 आ जाएगा, ठीक है। ओके भैया, बस ये हमने निकाल दिया, तो अब यहाँ से निकाल दो, कितना हो जाएगा आपका, ये साइन निकाल देते हैं हम लोग, साइन 30। अच्छा अगर यहाँ पर निकालना होता तो हम cos 60 निकालते हैं ना, अगर इसको ना निकालना हो आपको तो आप यहाँ से क्या निकालो, cos 60 निकालो, क्योंकि ये बेस अपॉन में क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक, क्योंकि इस एंगल की बात करेंगे तो ये बन जाएगा बेस, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाल दो तब भी वही आएगा ना। और अगर 30 के हिसाब से निकालना है तो इसको यहाँ पर 30 लिख लो, साइन 30, तो आपकी जैसे इच्छा हो वही निकाल दो, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, h इक्वल टू 1/15, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/2, काट दो इसको 7.5 आ जाएगा, क्लियर, यस ठीक, आंसर डाल दो यहीं पर, काम खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। ओके चलो, और भैया धनुर्धर आगे बढ़ो। इफ अ टावर 30 मीटर हाई का, हाँ ठीक है, तो 30 मीटर की एक टावर बनाओ, 30 मीटर ये है टावर, कास्ट एज शैडो ऑफ, शैडो देखो ये सन है ना, और यहाँ से ये जा रही है रेज, और इससे ये क्या बना रहा है, शैडो बना रहा है, कितना शैडो बना रहा है, कितनी बड़ी शैडो। अब शैडो देखो यहाँ से शैडो नहीं बनती है, शैडो यहाँ से ग्राउंड से बनेगी, यहाँ से, ठीक, ये हाइट है, और इसी हाइट की शैडो बनेगी यहाँ पर, तो ये कितनी है 10√3 मीटर की शैडो बना रहा है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सन का एलिवेशन एंगल, यानी कि यहाँ से अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो सन ये आपका हॉरिजॉन्टल, और सन के बीच में कितना एंगल बना है, थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इस थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू निकालो, परपेंडिकुलर कितना है 30 और बेस कितना है 10√3, ठीक। अब इसको काट दो, आप काट दो इसको, 10 से काट दो, ये आ गया 3, ठीक, और tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 3 को लिख दो आप √3 इंटू √3 अपॉन में √3 कट जाएगा, tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका √3 आ गया, ठीक है ना, √3, और tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है भैया, tan 60 पर, tan 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, राइट, मजा आया। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 60 डिग्री, राइट, मजा आया। तो अगर हम यहाँ पर देखो सन की हाइट कहेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन को ही सन की हाइट भी कहते हैं, याद रखना, ठीक, आगे क्वेश्चन मिलेगा तो करवाएंगे।
वैसे हमने कहीं रखा है बना के, स्लाइड में दिखाएंगे, देखते हैं कितना हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पार्ट में काम कंप्लीट कर देंगे, सोच तो रहे हैं 1 शॉट कर दें। चलो अभी चलने दो, 20-30 मिनट चलने दो कम से कम। इफ़ 1.5 मीटर टॉल गर्ल, देखो एक गर्ल है ना, उसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर चित्र बनाओ पहले। उसकी हाइट है ये कितनी, 1.5 मीटर, ठीक। 1.5 मीटर टॉल गर्ल है, ये गर्ल है, ठीक। स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम लाइम पोस्ट, यहाँ पर कहीं लाइम पोस्ट है, वहाँ से 3 मीटर की दूरी पर है ना, 3 मीटर की दूरी पर है। कास्ट अ शैडो ऑफ 4.5 मीटर, तो यहाँ से जो ये लैंप पोस्ट है ना, ये बत्ती जल रही है, यहाँ से ये गया, यहाँ पर पड़ी, इसकी शैडो यहाँ पर पड़ेगी। ये कितनी बड़ी शैडो बन रही है, 4.5 मीटर की है ना, इतनी बड़ी इसकी शैडो बन रही है। और लड़की की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है ना। ऑन द ग्राउंड देन फाइंड द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, 1.5 है ना। रात में घूम रही है, चुड़ैल उड़ैल तो नहीं है हाइट भी ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब चुड़ैल है। चलो आओ देखते हैं, चुड़ैल वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ ओके भैया, तो देखो यहाँ पर हम लोग को लगाना पड़ेगा सिमिलर ट्रायंगल वाला रूल, सबसे आसान बनाने के लिए। तो हमको क्या फाइंड करना है, हाइट, लाइन पोस्ट की हाइट पता करनी है। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आप एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, ये थीटा एंगल, ये भी थीटा एंगल, ठीक, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सिमिलर ट्रायंगल हो गया ना। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में छोटू वाले का परपेंडिकुलर, पूरे का बेस अपॉन में छोटू वाले का बेस, ठीक है ना, पूरे का क्या, हाइपोटेन्यूज अपन छोटू वाले का हाइपोटेन्यूज, यही होता है, यही कर दो, ठीक। तो आओ देखते हैं, डायरेक्ट करते हैं, है ना। तो इसका हाइपोटेन्यूज लो h है, बड़े वाले का, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कितना h समझ लो, ठीक। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, देखो इसको कलरफुल करते हैं कुछ दूसरे कलर से, ठीक, इसकी बात कर रहे हैं, लो लिपापोती हो गई, है ना। अभी गायब कर देंगे इसकी बात। h अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, पूरा पूरा, देखो ये 3 मीटर है प्लस 4 मीटर, 4.5 मीटर, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4.5 मीटर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर ये क्या कर डाला हमने, लिपापोती कर डाला, ये नहीं, गड़बड़ हो गया। फिर से वापस से करते हैं इसको, फिर से, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं करना था ना, इरेज करो इसको, इरेज नहीं, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बोला था हमने, कर क्या डाला, तो देखो इसका परपेंडिकुलर ये है, ठीक ना, ये परपेंडिकुलर इसका, ठीक, ओके, बड़ा लिपापोती हो जा रहा है। इसका परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक, h अपॉन में इसका परपेंडिकुलर, ठीक, तो ये छोटू वाले का परपेंडिकुलर 1.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका बेस, ठीक ना, इसका बेस पूरे का, तो पूरे का बेस कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4.5 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका बेस, छोटू वाले का बेस, तो छोटू वाले का बेस कितना है, केवल इतना, है ना, केवल इतना, तो ये हो जाएगा 4.5, ठीक। बस इसी को आप सॉल्व कर लो, 1 बाई ये कितना आ जाएगा, इतना प्लस 7.5 अपॉन में 4.5, ठीक। काट दो, ये डेसिमल वाला सीन खत्म करो यहाँ से आप पहले। तो देखो इसका पहली बात, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका 3 टाइम्स है, ठीक, ये आ गया 3, है ना। अब देखो इसको हम काट देते हैं 3, है ना, जस्ट वेट, ओके, ठीक है। तो इसको क्या कर दो आप, अच्छा इसको काट दो ना, अब ये कितना आ जाएगा, 7.5 काट दो, कितना आ जाएगा 2.5, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 मीटर। बस देखो सिमिलर ट्रायंगल का रूल लगा देने से आसान हो गया। अदरवाइज क्या कर सकते थे आप, देखो ये 3 था, ये भी 3 हो जाता, tan थीटा लगाते, है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता, बट हो जाएगा उससे भी। हमको लग रहा है यही वाला रूल ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है ना। देखो इसको करते हैं, अब देखते हैं कितना हुआ, ठीक है। अभी कई क्वेश्चन है, तो बस इतने पे ही बंद कर देते हैं, मेरा मन कर रहा है। दूसरी वाले पार्ट में हम लोग करेंगे, 1 शॉट नहीं 25 मिनट का वीडियो बन गया, बस 2 बार में कर लेंगे, राइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, विक्ट्री वाला साइन लगा दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।